हेलो एवरीवन, थोड़ी थकान और फैमिली प्रॉब्लम की वजह से ये वीडियो जो है थोड़ा लेट हुई है। उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। और कुछ चीज़ों में दोस्तों पूरी सही जानकारी निकालने में और एक स्पष्ट जानकारी देने में भी वक्त लगता है। जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने देखा था, हम लोगों ने जिस प्रकार से भी जितना हमसे प्रयास हुआ, हम सिंचाई विभाग भी पहुँचे और जो माननीय स्वतंत्र देव मंत्री जो हैं हमारे, उन पर भी हम पहुंचे दोस्तों। और दोनों से ही हमारी खूब अच्छी तरीके से स्पष्ट वार्ता भी हुई और उनकी तरफ से जो सुनने को मिला, सकारात्मक परिणाम सुनने को मिला और हम बहुत खुशी हुए। अंत में हम और ज़्यादा तब खुशी हुए जब माननीय स्वतंत्र देव मंत्री जी जो हैं उनसे खूब स्पष्ट तरीके से बात हुई हमारी। वो बात हमारी सुबह के टाइम में हुई थी। तो दोस्तों, आज अगर मेरी वीडियो दोस्तों ऐसे जो सिंचाई विभाग में वर्तमान में कर्मी भी हैं और वो मेरी वीडियो को देखते भी हैं और देख भी रहे हैं, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अपने स्टाफ के ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, यदि आप अपना अस्तित्व को बचाना चाहते हैं। और कल दोस्तों दिनांक 16 मई को कुछ एक बैठक और ये कह सकते हैं धरना प्रदर्शन, और अगर इससे भी कुछ रिजल्ट नहीं मिला तो कोर्ट का सहारा भी लिया जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर कल एक बैठक भी हो रही है। बैठक होगी 16 मई 2025 सुबह 11 बजे डॉर्मेट्री हॉल निकट कारखाना कार्यालय प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग लखनऊ। ठीक है। उसी प्रकार दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये फिर से मैंने रिमाइंडर दिया है कि विरोध प्रदर्शन के लिए जरूर पहुंचे, एक लास्ट प्रयास। तो दोस्तों आपने देखा, हम लगभग 13 मई को दोस्तों हमने पूरी तरीके से वार्ता की। तो बच्चों का जो डाउट है दोस्तों तब ये था कि चलो हाँ, संतुष्टि मिली थी। जैसे हमारी सिंचाई माननीय जो अभियंता अखिलेश कुमार सचान सर हैं, तो जब हमारी उनसे मुलाकात हुई तो साफ साफ उन्होंने कह दिया, और जो न्यूज़पेपर पे कटिंग वगैरह थी वो सारा लेकर गया, तो उन्होंने एक ही जवाब दिया कि हम इस कटिंग को सही नहीं मानते हैं, क्योंकि हमारे द्वारा इसी प्रकार का कोई भी बयान नहीं दिया गया है और ना ही हम कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि जो ट्यूबवेल ऑपरेटर पद हैं उनको हम किसी भी पद को हम मेरा संवर्ग घोषित कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा। हमने काफी बहस की, फिर अपने रिक्वेस्ट की एज ए स्टूडेंट, वहां पर कोई अधिकारी बन के नहीं जा सकते, कोई यूट्यूबर बन के नहीं जा सकते, एज ए स्टूडेंट ही रिक्वेस्ट की जाती है। तो बच्चे मेरे पास खड़े हुए थे, 5 लोग थे हम अंदर, बिल्कुल एकदम जो बच्चे गए थे, कोई चाहे कोई यकीन नहीं माने तो उन बच्चों से कॉन्टैक्ट नंबर ग्रुप में वो लगातार अपडेट है, उनसे डायरेक्ट बात करें। तो इस तरीके से कोई उसमें छुपाव नहीं है, जो भी मैं आपको जानकारी दूंगा बिल्कुल सही दूंगा। तो वहां से ये सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। अगला सवाल हमारा ये था कि हमारी जो भर्ती है वो कब तक आ जाएगी। तो उन्होंने सीधा सीधा कहा, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये हमारे हाथ में नहीं है, अर्थात सरकार के हाथों में। उनके कहने का सीधा सीधा मतलब ये हुआ। ठीक शाम 7 बजे की 13 मई की बात थी हमारी, क्योंकि उस दिन बहुत तगड़ी मीटिंग चली थी सिंचाई विभाग में। माननीय स्वतंत्र देव मंत्री भी वहीं थे और मुख्य अभियंता, बाकी नीचे के जितने भी उनके अधिकारी थे, पूरा हॉल भरा हुआ था। और हम लोग वेट करते करते 11:30 बजे से लेके शाम के 7 बजे थे। तो 7 बजे हमें अपॉइंटमेंट मिला, जब जाके हमें मिलने को मौका मिला। जब वहां से ये बात देखने को मिला कि हमारी भर्ती कब तक आ जाएगी, उन्होंने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया, बस ये कह दिया कि हमने समाप्त नहीं करे हैं। तब हम सिंचाई विभाग पहुंचे 8:30 बजे के आसपास। उस टाइम पे मैंने एक वीडियो बना के भी डाली थी। तो उस टाइम पे हम पहुंचे तो मंत्री जी बाहर निकल गए थे, बोला कि 9:30 बजे के आसपास आएंगे तो उस समय आप मिल लेना। तो उस समय फिर हम दोबारा लोग चाय नाश्ता करके पहुंचे, तो उस समय बोल दिया गया चिट्ठी विट्ठी लिख के भेजनी पड़ती है पहले अंदर। तो उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि आप 55 साल के व्यक्ति हैं, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, पूरे दिन के थक हारे आते हैं, तो आप कल सुबह 7:30 बजे आके मिलना। हम लोगों ने वही स्टे किया और अगले दिन हम फिर वही 7:30 बजे के आसपास पहुंच गए। तो कम से कम 8-9 बजे के आसपास हमारा मिलन हुआ। और तो उस समय मैंने जो कटिंग थी वो दी मैंने मंत्री साहब के हाथों में और पकड़ भी ली, और उसको उन्होंने साफ साफ कहा बतौर 2-2.5 मिनट कि हमने इसको कोई समाप्त नहीं किया। और आपसे कहा किसने है ये चीज जो हमने समाप्त की है? तो वो चीज, अब भाई वो झूठ बोल रहे थे, क्या कर रहे थे हमको समझा हुआ ना, वो बहुत सारी चीजें होती हैं। तो देख सकते हैं पूरे सिंचाई विभाग हुआ या माननीय जो स्वतंत्र देव जी का आवास है या यूपीडब्ल्यूएस आयोग, जैसे हम सबसे पहले स्टार्टिंग में यूपीडब्ल्यूएस आयोग पहुंचे थे, तो वहीं से सारी की सारी खबरें पूरे एक सर्कुलेट हो गई थी कि बच्चे इस प्रकार से पहुंच चुके हैं। और उनको ये तो आइडिया नहीं था ना कितने बच्चे पहुंचेंगे किस तरीके से। तो जो दरोगा हुए, एसएचओ हुए, लगातार हमारे पास फोन कॉल्स इस तरीके की सिचुएशन होने लगी और तरीके से पूरा सबको पता चल गया था कि इस तरीके से बच्चे आए हैं। बस एक हमें नहीं पता था क्या चल रहा है अंदर। तो दोस्तों हमसे जो कहा गया था, जिस प्रकार भी आपने मेहनत देखी हमारी या नहीं की, जो भी था हमसे हो पाया वो हमने किया। हालांकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हुए थे जो हमारे साथी थे। तो इस प्रकार की कुछ इन्फॉर्मेशन मिली।
तो वहां से जो जब माननीय स्वतंत्र देव जी से हमारी मुलाकात हुई तो उसमें यही देखने को मिला कि अभी कुछ इस प्रकार की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं कर रहे हैं। मैंने ये कहा सर से कि सर 500 ही भर्ती दे दीजिए, 1000 ही दे दीजिए, 1500। वायरिंग टेक्नीशियन में 486 भर्ती आई थी, ट्यूबवेल ऑपरेटर के 11,000 पद रिक्त है। एटलीस्ट 1000 2,000 15,000 करके हर साल भी आप दोगे तो इस तरीके से बच्चों में क्या मोटिवेट भी रहेगा और मनोबल भी बना रहेगा। इस प्रकार से अगर आप पदों को मृत संवर घोषित कर देंगे तो यूपी में आईटीआई करना ही बेकार है आज की डेट में। आप रेलवे में देखो आईटीआई हटा दी, यूपी में ट्यूबवेल ऑपरेटर पद आप समाप्त कर चुके हैं, हुए तो नहीं है, करने जा रहे हो पूरी तरीके से। शासनादेश तो एक प्रकार से आपका ये जारी हो ही गया है। तो इस तरीके से दोस्तों स्थिति जो है थोड़ी गड़बड़ा गई है। बताओ, ये मुझसे अगर जितना हो सकता था, अगर मेरे हाथ में ये सारी चीजें होती तो मैं बहुत कुछ कर सकता था। लेकिन अभी भी जो हमारे वर्तमान में कर्मचारी हैं उस चीज को आगे उठा रहे हैं, हम लोगों के लिए भी जो नए विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं भर्ती का, और आप लोग भी अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो ये प्रयास कर रहे हैं और मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोग, तो निश्चित तौर पे मेरा जो नंबर है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, बाकी लगभग सभी के पास है। जैसे ही ये सर्कुलेट, ये जो आपका क्या बोलते हैं शासनादेश है, ये 14 मई का देख रहे हो आप, हम 13 मई को पहुंचे थे और 13 मई को दोस्तों ये जारी हो गया है। तो आप समझ सकते हैं ये जो पूरा का पूरा निर्णय लिया गया है, ये भेजने वाले जो है दीपक कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, और जिन्होंने भेजा है जिसको मतलब तो प्रमुख सचिव सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश। तो इसमें साफ साफ वही चीजें मेंशन की गई हैं, आप लोगों ने देखी है। अगर आप देखना भी चाहें तो पॉइंट नंबर 5 पे साफ साफ लिखा है कि नलकूप चालक एवं सींचपाल के पदों को मृत संवर घोषित कर दिया जाए। तो ये वाली जो लाइन है दोस्तों, ये हमें थोड़ी सी हजम नहीं हुई। हालांकि ये जो पदों को इन्होंने समाप्त किया, ये एक बार को मान सकते हैं कि कुछ ऐसे पद है इनमें से जिनको समाप्त कर देना चाहिए कि कुछ एक व्यक्ति ही 2-3 काम कर ले जाता। तो इसलिए इन पदों को ऐड कर ये समाप्त करके 1-2 पद है जो वही काम चला सकते हैं। लेकिन दोस्तों अभी जो ट्यूबवेल ऑपरेटर चल रहे हैं, आप इन पदों को समाप्त कर देंगे तो ये जो जितने ट्यूबवेल है इनको कौन चलाएगा, इसका मतलब तो आप इनको पूरी तरीके से खत्म करने जा रहे हैं। तो ये चीज थोड़ी सी बच्चों को सही नहीं लगी, और इस चीज को लेकर दोस्तों मैं बहुत शर्मिंदा हूं। और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो मेरे पास लगातार कॉल मैसेज कर रहे हैं, और इस चीज का विरोध करने के लिए कल कमेटी बना दी गई है। बहुत सारी डिटेल्स है, ये मैं पब्लिकली मतलब नहीं कर सकता हूं, इसकी मुझे अथॉरिटी नहीं है। लेकिन मैं अभी इतना ही कहूंगा कि कल दिनांक 16 को क्या है लखनऊ, जो भी अगर मैं काफी डिस्टेंस मतलब दूर रहता हूं वरना मैं जरूर पहुंचता, लेकिन जो भी लखनऊ के आसपास के जिले से जो भी है, जितना जो सहयोग कर सकते हैं जिस प्रकार से भी, वो यहाँ पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा संख्या अपनी क्या है बनाए रखें। ठीक है। बाकी दोस्तों रही बात आपकी जो अगले सवाल है कि सर जो सिंचाई मंत्री जी ने कहा, वो मैंने आपको एक शब्द में बता दिया है कि हमने ऐसे कोई पद समाप्त नहीं किए हैं। अब उन्होंने हमसे झूठ बोला, धोखा किया, वो जाने, अब इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। बाकी दोस्तों सिंचाई विभाग से भी यही मिला कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया है। कोई अगर किसी को ट्रस्ट नहीं है कि भाई सर आप झूठ बोल रहे थे, आप व्यू के लिए भाई 2000 व्यू अगर मेरे आ गए वहां जाके, या 2500 या 4000, तो 1000 व्यू का 30-35 रुपए मिलता है, तो मान लीजिए 200 रुपए भी मिल गए। और बच्चों से पूछ लेना कि सर ने कुछ खर्च किया था या नहीं किया था, या आप में से भी अगर कोई संतुष्टि ना हो तो 10-15 दिन बाद का रिजर्वेशन करा लेना, अपना भी और मेरा भी कर देना, और मैं आने के लिए तैयार हूँ। तो आपको वहां भी इन सब चीजों का तोड़ है, जिसे मैं पूरा एकदम फेस टू फेस मिलवाऊंगा, और जब तक मिलवा नहीं दूंगा जब तक वापस नहीं आऊंगा। उनमें 2-3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने कहा था सर हम जब तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं जाएंगे। तो उन्होंने जब सपोर्ट किया, उनकी हिम्मत देखी मैंने, तभी मैं उनके साथ डटा रहा। अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। 20 आदमी 15 आदमी ठीक चले जाए तो आपका जो विज्ञापन है वो 110% दोस्तों जो अध्याचन है वो यूपीडब्ल्यूएससी आयोग चला जाएगा, और आपकी भर्ती भी आ जाएगी। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ये जो आपका जो ये जो पूरा शासनादेश है, ये क्या जारी हो गया क्या नहीं हुआ, इसको आप कतई मत देखिए। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सच्चाई यही है, हकीकत की जो मैं जमीनी स्तर पे देख के आया हूँ। ये आप देख, ये डिजिटली सच्चाई है जो आप देख रहे हैं, ई सच्चाई है, ई बुक वाली सच्चाई है। लेकिन रियलिटी में जो सच्चाई है वो जमीनी स्तर पे मैं देख के आया हूँ। आप 20 लोग चले जाइए और ऐसे चले जाइए जो 12 घंटे तक उस गेट से हटे नहीं। 110% कह रहा हूँ, तुम्हारा कुछ ना कुछ सही देखने को मिल जाएगा, और ये भी पूरा हट जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट से। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, जज्बा होना चाहिए, टाइम होना चाहिए। आप घर बैठे बैठे ही सोचो कि हमारा कुछ ऐसा हो जाए तो खत्म। अब ITI नहीं करेगा कोई, क्योंकि ITI के जो योग्यता है वही पूरी मतलब कह सकते हैं पूरा डेड कर दिया है पूरा ITI। अब ITI से बचा ही क्या है, आप ये बता दो कि यूपी में सर ये ITI से वैकेंसी बची है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट में बता दो कि ITI सर ये वैकेंसी, एक रेलवे था जो कि रेलवे ने मात्र ALP और टेक्नीशियन बचाया बस, बाकी ग्रुप डी में पूरी तरीके से खत्म कर दिया आप लोगों का।
तो ये सिचुएशन है। बाकी दोस्तों और कोई भी अपडेट होगी, मैं अभी आप लोगों से सॉरी बोलना चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। आगे जो भी कोई अपडेट होगी, कोई निर्णय लिया जाएगा या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आप लोग कमेंट में बताएंगे, उसी के अकॉर्डिंग आगे की प्लानिंग मैं करूंगा। बाकी आप हो सके तो कल 16 मई को सपोर्ट कीजिए और वीडियो को दोस्तों ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर देना, ताकि ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताई है सभी तक पहुंच जाए। अब आगे हम एक सवाल और भी है, क्या सर अब भर्ती नहीं आएगी? तो भर्ती नहीं आएगी और हम इस चीज का वेट करें ना करें, तो भैया सबसे पहली बात तो ये है, आप पैट के लेकर भी बताया चुका हूं मैं, लेखपाल वाली वीडियो में शूट कर दी है, उसको आप देख लेंगे। तो पैट के लिए आपको क्या करना है, पैट 2023 के पीछे भी ज्यादा ना पड़े, क्योंकि आपकी जो अप्रूवल है होने के लिए सरकार से फाइल पेंडिंग है, वो अप्रूवल मिल गया तो हो गई, अन्यथा वो मुझे लगता नहीं है उसमें कुछ हो पाएगा। बाकी पैट 2025 को एक अपना आधार मान के प्रिपरेशन करें और कोशिश करें कि आपके पैट में इस बार अच्छे मार्क्स आए और आपको भविष्य में कभी इस प्रकार का सामना ना करना पड़े और कोई भी जैसे लेखपाल या कोई भी बड़ा रिक्रूटमेंट है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाए। तो अपनी मंशा इस प्रकार से बनाइए और ये नहीं है अपने आप को डिमोटिवेट करना है और मेरा तो सुसाइड, ये दुनिया भर की चीजें बच्चों के मेरे पास कॉल मैसेज व्हाट्सएप पे इस तरीके की सिचुएशन में देख रहा हूँ। तो मैं एक प्रॉपर वीडियो के माध्यम से एक छोटा भाई होने के नाते, एक बराबर का भाई नाते होने के नाते आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो वैकेंसी बहुत सारी है और मैं बहुत ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ कम टाइम में आप प्रिपरेशन करके अपना सिलेक्शन ले सकते हैं, तो वो आप टाइम टू टाइम मुझसे सजेशन भी ले सकते हैं। बाकी इस चीज को लेकर थोड़ा सा साइड में रखें और माइंड थोड़ा फ्री रहे और अपनी तैयारी रखें। जितना मेरे से हो पाया था मैंने बहुत किया इस भर्ती के लिए, ये मैं जानता हूं। मैंने इस भर्ती को लेकर बहुत कुछ खोया भी है, पाया क्या है क्या नहीं है वो तो आप लोग जानते हैं, मैंने कुछ पाया है नहीं पाया, लेकिन खोया बहुत है इस भर्ती को लेकर। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो भर्ती को लेकर अभी मैं पूरा नहीं कह सकता हूं क्या आपकी भर्ती नहीं आएगी या आएगी, इस चीज को लेकर बहुत डाउट बने हुए। स्थिति ऐसी बन चुकी है ट्यूबवेल ऑपरेटर की कि जहां हम लड़ रहे थे कि पैट 2023 से पैट 2025 से आएगी, कुछ 23 वाले लड़ रहे थे, कुछ 25 वाले। तो मैं शुरू से आज से 4 महीने 3 महीने से पहले जब किसी से पर्सनली बात होती तो मैं यही कहता हूं कि ये भर्ती अगर 26 से भी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात होगी, 25-26 से भी आ जाए ना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। कुल मिलाकर आपका जो भर्ती प्रस्ताव अध्याचन है अगर वो पहुंच जाए ना आयोग तो बहुत बड़ी बात है, भर्ती आ गई। लेकिन आपका अध्याचन ही नहीं पहुंचा तो भर्ती कहां से आ जाएगी? आप पैट 2023 और 24 पे लड़े बैठे हैं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो मेनली बस मैं यही कहना चाहूंगा आपसे, आप मुझे कमेंट करना, ठीक है, कि सर ये नहीं ये होना चाहिए। मैंने देखा कि ग्रुप में 4-5 लोग ऐसे भी हैं जो बहुत ज्यादा समझदार हैं, तो मैं चाहता हूँ 20 लोगों की ऐसी एक कमेटी बननी चाहिए और उसमें समझदार हो, वो समझ सके चीजों को। ये ना समझे कि सर वहां गए हैं तो बहुत झूठ बोल रहे हैं, ये चीज है। जब आदमी विश्वास ही नहीं है किसी को तो उससे बढ़कर कुछ कह ही नहीं सकते। कुछ लोग ऐसे भी मनसा लेके बैठे हैं, नहीं ये झूठ बोल रहा होगा। भाई अगर झूठ है कोई भी है, मेरे साथ चल, पूरा खर्चा मैं वहन करूंगा। तुझे इतनी तसल्ली नहीं हो रही, विश्वास नहीं हो रहा तो इस तरीके की सिचुएशन है। बाकी दोस्तों मैं वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता हूँ, तो यही अपडेट देनी थी। आपकी ट्यूबवेल ऑपरेटर एक तरह से बहुत बुरी स्थिति हो गई है और इसके बारे में मैं कुछ ठीक से कह भी नहीं पा रहा हूँ, हकीकत तो बात यही है। तो आप सभी से मैं एक बार माफ़ी मांगता हूँ, जितना मुझसे हो पाया था मैंने उतना किया है। अगर कोई लगता है आप लोगों के कमेंट को देखते हुए कोई अपडेट किसी प्रकार से कोई क्लू मिलता है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा इस भर्ती पे। और ये नहीं कि मैंने इसका पीछा छोड़ दिया है, ठीक है, पीछा तो नहीं छोड़ूंगा, लेकिन आप थोड़ा सा मुझ पर विश्वास रखें और थोड़ा सा मुझे समय दें सोचने के लिए, ठीक है। ये भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा मैं बिजी था, ठीक है। जय हिंद प्यारे साथियों।